नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रियल टाइम्स इंडिया में। जैसा कि पिछला हमारे न्यूज़ में आपने देखा था कि एक नई बन रही बिल्डिंग का एक पत्थर गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसमें विरोधी पार्टियों के काफ़ी आरोप लगाए। तो इसी विषय पर हम आ चुके हैं 13 नंबर वार्ड के पूर्व पार्षद के पति श्री उमेश राय जी, जो कि यहाँ से भाजपा के उत्तर हावड़ा के भाजपा के विधायक के उम्मीदवार भी थे। तो आइए जानते हैं क्या है उस बिल्डिंग की हकीकत। सर, जैसे कि विरोधी पार्टियों ने आरोप लगाया था कि यहाँ की जो काउंसिलर है, उन्होंने इस बिल्डिंग में घूस लेकर या जो भी करके बिल्डिंग को जी4 से ज़्यादा 10 तल्ला पासिंग दिया था। इसके लिए आपको क्या कहना है इस मुद्दे पर सर आपको? देखिए, ऐसा है कि जब मैंने आपके इस समाचार को देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग आरोप लगाते समय ये भी ध्यान नहीं रखते हैं कि वो कौन है और वो क्या बोल रहे हैं और किसके खिलाफ बोल रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब 13 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष आशीष शर्मा जी उस घटना स्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने आपके चैनल को बताया कि ये मकान G+4 सैंक्शन है और उसके बाद का ये जो निर्माण हुआ है, ये सारा निर्माण काउंसिलर यहाँ का पैसा खाकर गीता राय बहुत रुपया लेकर इसको अवैध निर्माण को बनवाई हैं और ये जो हिस्सा गिरा है, इसमें जो आदमी मरा है उनको इसका हर्जाना देना चाहिए, उनको इसका जुर्माना देना चाहिए। और साथ ही साथ और एक आश्चर्यजनक बात मैंने देखा, 4 दिन पहले तक जिनको हम लोग इस इलाके में वामपंथी नेता समझते थे, ऐसे श्रीराम यादव जी अभी 4-5 दिन पहले ही वो तृणमूल कांग्रेस का दामन थामे हैं और जिसके साथ वो तृणमूल कांग्रेस का दामन थामे हैं वो है हावड़ा की पूर्व मेयर ममता जायसवाल, जिनको आप पूरे हावड़ा के लोग अवैध निर्माण की जननी कहते हैं। जिनको थोड़ा सा भी हावड़ा के बारे में जानकारी है उनको ये जानकारी होना चाहिए कि हावड़ा नगर निगम में जब वामपंथियों का कब्जा था 2013 के पहले, तो उस समय अवैध निर्माण पर बड़ा सिकंजा रहता था वामपंथियों का, बड़ा सिस्टमेटिक पार्टी था। लेकिन ममता जायसवाल के मेयर बनने के बाद अवैध निर्माण का सिलसिला पूरे हावड़ा शहर में शुरू हुआ और G+4 के ऊपर मकानों को सैंक्शन नहीं मिलता था। ममता जायसवाल जी के कार्यकाल में G+5 का सैंक्शन मिलना शुरू हुआ। उन्होंने एक उसके लिए नियम बनाया और उसके बाद देखते ही देखते उनके कार्यकाल में ही जब बंगाल में टीएमसी की सरकार बन गई 2011 में, लेकिन हावड़ा नगर निगम पे वामपंथियों का कब्जा था, तो उसी समय अंधेर नगरी चौपट राजा का राज शुरू हुआ और ये ट्रेंड चला कि आप मकान बना लीजिए और जो आप अधिक मकान बना लिए हैं उसके लिए आप रिटेंशन फीस जमा कर दीजिए और आपका मकान तोड़ा नहीं जाएगा। उसी पार्टी के नेता श्रीराम यादव बता रहे हैं कि गीता राय पैसा लेकर इस G+4 के मकान को 10 तल्ला बनवा दी। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ, पूरी जवाबदेही के साथ 13 नंबर वार्ड की पूर्व पार्षद गीता राय के प्रतिनिधि होने के नाते आपके बीच इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो मकान 62/1 रोजमेरी लेन जिसका हिस्सा टूटकर गिरा है, इस मकान को हावड़ा नगर निगम ने B+G+7 का सैंक्शन दिया पहली बार में। बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 7 का इसको सैंक्शन हावड़ा नगर निगम ने लिखित तौर पर दिया है। उसकी एक कॉपी हम लोगों के पास आती है। जब किसी मकान को सैंक्शन होता है तो काउंसिलर को सिर्फ जानकारी के लिए एक पत्रक आता है और उस पत्रक पर लिखा रहता है कि हावड़ा नगर निगम ने इतने तारीख को हुए MIC की बैठक में इस मकान को ये सैंक्शन दिया है। MIC का बैठक तो आप समझते ही होंगे, 2013 से 2018 तक के MIC के बैठक में कौन बैठता था? जितने लोग हावड़ा नगर निगम के MIC थे उसमें उत्तर हावड़ा के वर्तमान के विधायक तब के MIC हुआ करते थे और वो अपने आप को अघोषित उत्तर हावड़ा का मेयर भी समझते थे। ऐसे गौतम चौधरी जी उस MIC कमेटी के मेंबर थे। उनके नेतृत्व में इस मकान को B+G+7 का सैंक्शन मिला और 3 महीना के बाद उसी गौतम चौधरी जी की मीटिंग में फिर एक MIC बैठक हुई और उस MIC बैठक में उस मकान को ही जो अभी बना नहीं था उसको और 3 तल्ले का एक्सटेंशन ऑफ फ्लोर मिला। मतलब B+G+7+3 और ये पूरा का पूरा सैंक्शन हावड़ा नगर निगम के बैठक में MIC की मीटिंग में पास हुआ। अब आप मुझे बताइए कि जिस मकान को B+G+10 का सैंक्शन
हावड़ा नगर निगम ने दिया है, वो मकान वैध है कि अवैध है? टीएमसी के नेता पुराने वाले और जो अभी नए 5 दिन पहले आए हैं वो भी, पहले नगर निगम समझ लीजिए, नगर निगम का नियम कानून समझ लीजिए, फिर बोलिए। आरोप लगाना बहुत आसान काम होता है। हावड़ा नगर निगम में एक पार्षद के अधिकार क्या है? कोई मकान सैंक्शन होता है, उसमें पार्षद की कोई भूमिका नहीं होती है। पार्षद का काम होता है अपने इलाके का रख रखाव करना। कोई मकान अगर अवैध बनता है, अगर मान लीजिए कोई मकान G+7 पास हुआ और 8 बन रहा है, उसको देखने की जिम्मेवारी नगर निगम के इंस्पेक्टर की होती है, इंजीनियर की होती है, ना कि पार्षद की होती है। पार्षद की भूमिका वैध और अवैध निर्माण देखने का नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद शिकायत कर सकता है। मैंने इसी रोजमेरी लेन में एक मकान की शिकायत की। वो मकान बन रहा था G+10। जब मैंने उसकी शिकायत की तो उस मकान के प्रमोटर के साथ मिलकर तृणमूल के नेता मेरे खिलाफ एक्सटॉर्शन का मामला करवा दिए। मेरी पत्नी और मेरे नाम से मामला किया गया कि उमेश राय और गीता राय ने प्रमोटर से 20 लाख रुपया मांगा। मैं थाने में गया और मैंने जनता के सामने पूरे जोर के साथ इस बात को कहा कि प्रमोटर प्रमाणित कर दे कि मैंने अपने पूरे कार्यकाल में उनसे कभी 1 रुपया मांगा। पैसा मांगने का तो तरीका होता है, फोन पे मांगा होगा, सामने मांगा होगा, उनसे मिला होगा, उनके सपने में मांगा होगा। प्रमाण तो देना होगा ना। कोई आदमी पैसा मांगेगा, आपसे जबरन जबरदस्ती करेगा, तो आपको तो जब आप आरोप लगाएंगे तो प्रमाणित करना होगा। तो ये मामला पुलिस के पास गया। कब गया? आरोप लगने के 2 साल बाद, जब मैं हनुमान चालीसा का पाठ सड़क बंद करके करा रहा था, तब पुलिस मुझे घेरना चाहती थी और उस पुराने शिकायत पर मेरे नाम से FIR हुआ। और आज मैं आपको चैलेंज करता हूं, आज इस मीडिया के माध्यम से आप जानकारी लीजिए, मेरे ऊपर जो FIR हुआ था उस FIR की स्थिति क्या है। पुलिस ने जांच करके उस FIR को FRT में डाल दिया है। उनको ना एक गवाह मिला, ना एक सबूत मिला, और पुलिस ने कहा कि ये इस मामले में लिखा हुआ सारा मामला मनगढ़ंत है। तो आपको समझना होगा, एक विरोधी पार्षद इस उत्तर हावड़ा के 14 वार्ड में से 1 वार्ड पर बीजेपी का काउंसिलर है। एक विरोधी काउंसिलर कोई अवैध निर्माण करा देगा रुपया लेके, तो टीएमसी के विधायक, टीएमसी के बोरो चेयरमैन, टीएमसी के मेयर, टीएमसी के सांसद, टीएमसी के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? आपको तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, अवैध निर्माण को रुकवा देना चाहिए। बीजेपी का काउंसिलर पैसा लेकर अवैध निर्माण कराएगा और टीएमसी चुप होकर देखेगा? आपको करवा देना चाहिए। आप मेरे इलाके में पता लगाइए, यहाँ लोग अपने रहने के लिए जो घर बना रहे हैं, मरम्मत कराते हैं, उनसे भी पैसा वसूला जाता है। अंतर बस इतना है कि यहाँ की पार्षद और पार्षद के प्रतिनिधि पैसा नहीं उठाते हैं। इलाके के टीएमसी के छुटभैया लोग जाकर विधायक के नाम पर, पहले के विधायक के नाम पर और अब के विधायक के नाम पर पैसा उठाते हैं। पिछले 3 साल, सवा 3 साल से हावड़ा नगर निगम भंग हो चुका है। हावड़ा नगर निगम के पार्षद को कोई अधिकार नहीं है काम करने का। चूंकि हम लोगों के बीच है, दूसरा कोई पार्षद नहीं आया है, तो लोग अपनी समस्या लेकर हम लोग के पास आते हैं और हम लोग उसको नगर निगम को जो अधिकारी जो है उनको हम लोग ये सूचना दे देते हैं। लेकिन ना हमें कहीं लिखने का अधिकार है, ना कहीं बोलने का अधिकार है। तो मुझे ये बताइए कि पिछले 3 वर्षों में जो अवैध निर्माण खुलेआम हावड़ा के सड़कों पर हो रहे हैं, उसका जवाबदेह जिम्मेवार कौन है? पूरे हावड़ा शहर में पिछले 8 साल से जो अवैध निर्माण का गोरख धंधा चला है, उसका जवाबदेह जिम्मेवार कौन है? हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में एक प्रोविजन है, प्रावधान है, जिसमें आपके पास कितना जमीन है और उस जमीन के सामने के सड़क की चौड़ाई कितनी है, इसके ऊपर उनको FIR मिलता है। उसी FIR के अनुसार आप मकान बना सकते हैं। तो क्या मुझे हावड़ा के प्रशासक, हावड़ा नगर निगम के प्रशासक, उत्तर हावड़ा के विधायक जो एडमिनिस्ट्रेटर बॉडी के सदस्य थे, हावड़ा नगर निगम के अधिकारी, क्या मुझे इस बात का जवाब देंगे कि आप जिन मकानों को 7 तल्ला, 8 तल्ला, 10 तल्ला का सैंक्शन दे रहे हैं, ये किस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत देते हैं? आप कौन से FIR के रूल्स को मानते हैं? जनता ये जानना चाहती है और आपको इसका जवाब आज नहीं तो कल देना होगा। हम लोग चुप रहने वाले लोगों में से नहीं हैं। हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। जहां गलत होगा उसका प्रतिवाद करना, प्रतिरोध करना और प्रतिशोध लेना हमें सिखाया जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
कि हम लोगों ने ऐसे कई मकानों को लेकर एक मामला कोर्ट में किया है कि एफआईआर से अधिक जो निर्माण हुए हैं ये अवैध है, नगर निगम ने इनको गलत तरीके से पास किया है। और मैं अपने टीएमसी के मित्रों से आग्रह करूंगा कि जनता का सेवा करने का इतना ही शौक है और कहीं गलत हो रहा है उसका विरोध करने का इतना ही शौक है, तो एक मामला कर दीजिए ना कि 13 नंबर वार्ड या हावड़ा नगर निगम में जितने अवैध निर्माण बने हैं उनको तोड़ दिया जाए, और वैध है कि अवैध है सब पता लग जाएगा, कौन मिला हुआ है, कौन कहाँ से पैसा खाया है। और बहुत सारे कुछ लोग हैं जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, उनको यही नहीं पता कि नगर निगम क्या होता है, नगर निगम में किसको कितना अधिकार है। आप मुझे बताइए, एक व्यस्त सड़क के ऊपर खुलेआम सरेआम 10 तल्ले का निर्माण खड़ा हो जाता है और टीएमसी के लोग बोलते हैं कि वो G+4 सैंक्शन है और इसके ऊपर का सारा निर्माण अवैध है। तो आप क्या कर रहे थे? आप टीएमसी के वार्ड के अध्यक्ष हैं, आप टीएमसी के जागरूक नेता हैं, कोई अपने आप को आरटीआई एक्टिविटिस्ट कह रहा है, कोई बोल रहा है कि मैंने आरटीआई में पता लगाया है। पता लगाने के बाद क्या कर रहे हैं? पता लगाने के बाद उस कागज को लेकर घूम रहे हैं। आप में दम है तो शिकायत करिए कि G+4 का मकान G+10 कैसे बन गया। आपके पास शिकायत का पत्र हो तो दिखाइए, सार्वजनिक करिए, मान लेंगे आपको नेता, कार्रवाई करके दिखाइए ना। बोले थे 24 घंटा में गिरफ्तार करवा देंगे। आपको हम लोगों ने बहुत बार देखा है, लोगों के लाश को लूटते हुए भी देखा है, लोगों के ऊपर अत्याचार करते हुए भी देखा है। पिछले नगर निगम के चुनाव में यहाँ की मेयर थी तब की तत्कालीन, जो अभी वर्तमान में आपका हाथ पकड़ के चल रही हैं, उनको आप लात से मार के सड़क पर गिराते हुए भी देखा है, बम मार के बूथ लूटते हुए भी आपको देखा है। यहाँ की जनता को आपको कुछ दिखाने का जरूरत नहीं है, यहाँ की जनता सब जानती है और उसको बहलाने और भ्रामक प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा उन लोगों से जो राजनीति कर रहे हैं, जिन्होंने राजनीति को अपना माध्यम चुना है समाज सेवा का, कम से कम बोलने के पहले सोचिए। ठीक है, आपको विरोध करना है, विरोध करने का एक स्टैंडर्ड होता है। कुछ भी बोलने के पहले सोचिए। किसी सत्ताधारी पार्टी के जवाबदेही वार्ड के अध्यक्ष को ऐसे बिना जाने नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि आसमान में थूकने पर थूक उनके शरीर पर ही गिरता है। जो व्यक्ति मरा है उस व्यक्ति के लिए सरकार ने, जो यहाँ की सरकार है, तत्कालीन सरकार है, क्या मुआवजा देगी? जो जिसकी बिल्डिंग के ओनर है, क्या वो मुआवजा देंगे? क्या उसके ऊपर क्या कार्रवाई और इसके लेकर आपको क्या कहना है? मैं आपको बताता हूँ, हावड़ा नगर निगम में प्रशासक है तृणमूल कांग्रेस के, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है, यहाँ पर तृणमूल के विधायक हैं। मैं तो चाहता हूँ कि जो व्यक्ति मरा है वो बहुत ही अत्यंत गरीब परिवार से है, कबाड़ी का काम करता था, उसके पीछे उसका पूरा परिवार है जो उसके ऊपर आश्रित था। सरकार को तत्काल प्रभाव से उसके परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए का मदद कराना चाहिए। बड़ा दुखी थे विधायक जी, आके वहाँ खड़ा हो गए थे। उनको पहले तो तुरंत अभी सरकार से, मुख्यमंत्री से पैसा दिलवाना चाहिए और घटना दुर्घटना में एक व्यवस्था है, सरकार मदद करे और घटना की जांच करा ले। ऐसे तो है नहीं कि किसी का मकान गिर गया, किसी का गाड़ी किसी को धक्का मार दे तो जाके किसी को 1 करोड़ रुपया दे दे। इस पूरे विषय पर एफआईआर हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए और जो उचित कार्रवाई हो वो हो, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और सरकार को, चूंकि घटना दुर्घटना के पीछे क्या है नहीं हो तो पता नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि उत्तर हावड़ा के जो माँ माटी मानुस के विधायक हैं, जो बहुत ही सुने हैं, बहुत उनका हृदय जो है बड़ा कोमल है, गरीबों के प्रति बड़ा सहायता रहता है उनका, तो ऐसे गौतम चौधरी से जी मैं आग्रह करूंगा कि वो कम से कम जो पीड़ित परिवार है, जिसके जो मरे हैं शंभू उदार जी, उनके परिवार को सरकार की ओर से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा दें। और जिनका मकान बन रहा था, स्वाभाविक रूप से उनसे संपर्क करने पर उनके तरफ से भी कुछ मदद मिलना चाहिए, लेकिन सबसे पहले सरकारी मदद मिलने की आवश्यकता है, क्योंकि वो परिवार बहुत गरीब है। और मैं चाहूँगा कि यहाँ के टीएमसी के जो वार्ड के अध्यक्ष हैं, आशीष शर्मा जी, और नए जो नेता हैं श्री राम यादव जी, ये सब लोग मिलकर उस परिवार को आर्थिक सहयोग दिलाने के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह करें और 10 लाख रुपए का तत्काल राहत पहले उनको दिलाएं। मैं उनसे यही आग्रह करूंगा। शराब खुलेआम बिक रहा बंगाल में, तो क्या ममता बनर्जी शराब बेचने वालों को रोक लेंगे? व्यवसाय अपना अपने जगह पर है, उनका अगर हक बनता है हर्जाना मुआवजा देने का तो उनको देना चाहिए। ये पूरा का पूरा काम सरकार का है। पूरे प्रदेशों में सुना जाता है कहीं बिल्डिंग धस गया, कहीं तूफान आ गया, बाढ़ आ गया, तो कौन मदद पहुंचाता है? पहले मदद पहुंचाता है सरकार। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ के जो तृणमूल कांग्रेस के नेता है वो बहुत उनका पकड़ है, चूंकि ममता बनर्जी जी हावड़ा में ही नवान्नों में है तो बड़ा आसान है। तो यहाँ के विधायक जी तो पानी सोखने चल गए थे अभी कुछ दिन पहले, बावनगाछी में बारिश लगा था तो पानी सोखने पहुंच गया, बोले कि जब तक पानी नहीं हटेगा तब तक नहीं हटेंगे। मैं आपको चैलेंज करके बताता हूँ,
इस घटना को 4 महीने हो गए। जैसे पानी लगा था, अभी कुछ दिन पहले आप खुद भी गए थे वहाँ, जैसे पानी लगा था वैसे पानी 4 महीना से लगा हुआ है। अगर विधायक जी वहाँ होते तो उनकी जल समाधि अब तक हो गई होती। तो ये सरकार दिखावे की सरकार है, बहकावे की सरकार है, लोगों को सिर्फ भ्रम में रखने वाले लोग हैं। आपने देखा नहीं अभी कलकत्ता कॉर्पोरेशन में किस तरह हुआ, सारा दिन बूथ लूट कर, बम चलाकर, गोली मारकर, लोगों को डरा के धमका कर चुनाव करते हैं और बात करते हैं बड़ी बड़ी। चल जाते हैं कामाख्या पूजा करने, मुख्यमंत्री जाती है और बोलती है माँ माटी की सरकार को जनता ने वोट दिया। अरे जनता आपको वोट दिया तो बूथ लूटने क्यों गए? सारा दिन बम क्यों चला? सारा दिन लोगों को क्यों मारा गया? लोगों के हाथ तोड़ दिए गए, ईवीएम मशीन तोड़ दिया गया। तो देखिए इस पश्चिम बंगाल में जो सरकार है, ये सरकार जबरन भ्रम पैदा करती है, जबरदस्ती करती है, लोगों के अधिकार का हनन करती है। इनसे बहुत कुछ आशा उम्मीद रखना मुझे नहीं लगता है कि ये अच्छी बात है। जितने भी लीगली जो कार्य हो रहे हैं इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए बने रियल टाइम्स इंडिया के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।